हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग? मस्त मजे में, बढ़िया। चलो, तो आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए। ऑल्दो आपको मालूम है चैप्टर 5 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सिर्फ सिंपल सा वी बोधमास रूल, या आपको सिर्फ उसको बोधमास रूल बोल सकते हो। यस, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी टॉपिक है। आधे घंटे में आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। यस, एक ही लेक्चर में। अब आज अपन जल्दी से करते हैं एक्सरसाइज डिस्कस। ओके, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए। आई होप आपने पूरे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको उनके आंसर्स बताता हूँ। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, आपके लिए टाइम बहुत कीमती है, मेरे को मालूम है ये बात। इस चीज को मैं भी आपकी वैल्यू करता हूं, इसलिए मैं भी आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन बताना है। तो इसमें इसको माइनस करना है, फिर इसको प्लस, फिर इसको माइनस। तो प्लस वाले को पहले देख लेते हैं, 2 2 2 2। इसमें किसको प्लस करना है? 3 2 1 1। देखो थ्योरी में मैं आपको बताया था, ठीक है, पहले प्लस करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन दोनों को प्लस करोगे, ब्रैकेट नहीं लगा है वहां पर, है ना। तो ये माइनस के साथ है, ये पूरा जो है वो माइनस के साथ है। देखो अगर आप देख पा रहे होगे तो, देख पा रहे हो इसको, ये जो है ये पूरा माइनस के साथ है, ये पूरा प्लस के साथ है, और ये पूरा माइनस के साथ है, और यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस है। तो ये प्लस है और ये प्लस, मतलब ये दोनों ऐड होंगे, फिर उसमें ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। बात समझ में आई? चलो, तो सबसे पहले ऐड करते हैं। तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, ठीक है। 2 + 2 4, 3 + 2 5। अब माइनस करना है किसको? इसको और इसको। तो 1 1 1 1 को माइनस करेंगे तो 2 2 3 4। फिर इसमें माइनस करना है किसको? 2 2 1 1 को। तो 4 3 2 2 में माइनस करना है 2 2 1 1। तो 2 - 1 is 1, 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 4 - 2 is 2। तो 2 1 1 1, बी इज द करेक्ट आंसर। इजी है। यहां से क्या सीखा बच्चों अपन ने, और क्या रिवाइज किया थ्योरी में, जो मैंने बताया था कि भले ही प्लस को पहले करना है माइनस से, लेकिन अगर सिर्फ प्लस माइनस है तो आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये माइनस 1 1 1 1 है, उसको आप माइनस को अलग और 1 1 1 1 को अलग नहीं ले सकते, ठीक है। वो पूरी वैल्यू है वो माइनस, तो उसको माइनस ही करना है। 2 2 1 1 को माइनस करना है, और जिसके आगे प्लस है पहले उनको ऐड करो, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। इसलिए ये एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 1 आपकी थ्योरी आपको समझाने के लिए, थ्योरी आपको रटाने के लिए दी हुई है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अगेन पहले प्लस फिर माइनस। तो 8 3 2 4 और 6 3 2 1 2 4 + 1 5 2 + 2 4 3 + 3 6 6 + 8 14, है ना। 6 7 8 6 6 12 13 14। चलो, अब माइनस करना है भैया। अब क्या माइनस करना है? 9 7 3 2। 5 - 2 is 3, 4 - 3 is 1, 6 - 1 तो एक और ले लेंगे, 6 and 1 7, तो आ जाएगा 9, ठीक है। 3 13 13 - 9 तो 3 4 5 6 7 8 9, बच गया कितना? 4। तो 4 9 1 3, बी इज द करेक्ट आंसर। इजी है। बस क्या याद रखना है, पहले प्लस वाले को सारे को ऐड कर लो, फिर माइनस वाले को माइनस करना। ओके, डन। गलती मत करना, बता दे रहा हूं मैं। चलो, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बहुत इजी है, बोधमास रूल के हिसाब से। वी बोधमास, BODMAS, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है। तो पहले क्या करेंगे? डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस। तो 12 माइनस 3 4 12, डिवाइड करेंगे ना, तो 3 4 12 इंटू 2। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8। तो 12 - 8, 12 - 8 इज 4। ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 12, ठीक है, और 4 2 8। तो 12 - 8 8 9 10 11 12 4 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 करेक्ट आंसर होगा। लिख लो, इसमें एरर है, एरर है ना, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। चलो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। डन। टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ई ऑप्शन डाल दो। 4 4 इसका करेक्ट आंसर है। 12/3, 3 4 12। पहले डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई किए, 4 2 8, 12 - 8 इज 4, ठीक है। डन। अच्छे से याद रखना इस बात को, ये एरर है, क्वेश्चन में ही एरर है। तो अगर आपसे ये नहीं बनाता तो कोई बात नहीं, आंसर 4 अगर आपका आया था तो वो बहुत करेक्ट है। आगे जल्दी से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। चलो भैया, ठीक है, करते हैं। अपन को तो मालूम है इस पूरे को सॉल्व करना है, तभी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। तो सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे? डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। चलो, तो डिवाइड करेंगे। 15 - 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो अगर उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा। याद करो, मैंने बताया था, फ्रैक्शन में भी बताया था,
जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई करो तो रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई को डिवाइड करो तो रेसिप्रोकल, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो रेसिप्रोकल, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो वो रेसिप्रोकल, जिसके आगे का साइन चेंज कर रहे हो तो 1/2 के आगे का साइन चेंज किया तो उसको रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 है ना इंटू 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, 8 8 64, तो 15 माइनस 2 प्लस 64। अब ऐड करेंगे 64 को किसके साथ 15 के साथ, फिर 2 को माइनस करेंगे, ये बात याद रखना है ना। प्लस का मतलब ये नहीं कि इसको और इसको ऐड कर दो, ना 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 ना, पाप हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे ऐड, तो 64 प्लस 15 तो आ जाएगा 79। अब 79 में से 2 माइनस करेंगे है ना, तो कितना आ जाएगा 77। ए इज द करेक्ट आंसर। आया था अपने आप को सबासी, तो अगर आंसर आया था तो यस अपने अंदर कॉन्फिडेंस और लेकर के आओ, और गलत हो गया था तो देखो क्या गलत हुआ, उस चीज को सुधारो, वो गलती दोबारा ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इंटू 3। चलो तो सबसे पहले डिवाइड 4 2 8, 16 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई 3 2 6, 16 प्लस 2 माइनस 6, तो 16 प्लस 2 अब पहले ऐड होगा फिर होगा माइनस, तो 18 माइनस 6 इज 12। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। डन, पक्का। चलो नाउ सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 7 by 36 डिवाइडेड बाई 5 by 12 इंटू 25 by 14। चलो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, अगेन फ्रैक्शन है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते हैं रेसिप्रोकल करके। यस सर इतना इजी, तो 7 by 36, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, याद आ रहा है ना, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल इंटू 25 by 14। ओके डन। चलो नाउ 5 1 5 5 25, ओके 12 1 12 3 36, 7 1 7 2 14 है ना, तो आ गया ऊपर में 5 नीचे में 3 2 6, 5 by 6, डी इज द करेक्ट आंसर। इजी, बहुत इजी है बच्चों, चमक रहा है क्या कैडेट्स मेरे बच्चों, है ना। चलो मेरे बच्चे समझ रहा है ना। चलो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, अब ब्रैकेट आ गया सर, सबसे पहले कौन सा नॉर्मल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, तो साफ साफ दिख रहा है सबसे पहले क्या करना है 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा 10, तो 16 माइनस 10, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा है ना। चलो तो अब 16 माइनस 10 इज 6, 6, अब ये पूरे को सॉल्व करके यहां पर क्या आ जाएगा 6, 6 प्लस 4 10 है ना, ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया ना। अच्छा मैं 4 को दो बार ऐड कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, 4 तो आ गया था, 19 माइनस है, तो 19 माइनस, और ये वाला ब्रैकेट लिख दिया था। चलो तो 19 माइनस 6 प्लस 4 10, 19 माइनस 10 इज 9, तो 9 डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था, देखो ये एक्सरसाइज 1 बहुत ज्यादा इजी है। क्यों इजी है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, जो आपने पढ़ा है आपको लगे कि हाँ ये मेरे को समझ में आ गया, इसलिए इजी है। चलो वैसे तो ये पूरा चैप्टर इजी है, इसका आपको एक्सरसाइज 2 भी इजी लगेगा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन छोड़ के। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, अगेन सबसे पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन उसमें भी पहले क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 2 2 4, फिर मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 है ना, पहले 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, फिर 2 2 4, तो 15 माइनस 4 ये आ गया, फिर उसके बाद यहां पर क्या आ गया 14 माइनस 18 माइनस 36 माइनस। चलो अब क्या करें सर, अब ये कर दो, 15 माइनस 4 इज 11, नाउ 14 माइनस 11, ठीक है। अब क्या करें सर, अब ये कर दो, 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा 3, और 18 माइनस 3 हो जाएगा 15। बात समझ में आ रही है, पहले क्या किया अपन ने 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 हो गया 3, फिर 18 माइनस 3 इज 15, ठीक है। नाउ 36 माइनस 15 इज 21, ओके डन, 21, ए इज द करेक्ट आंसर। बस एक ही क्वेश्चन अभी तक गलत था, क्वेश्चन नंबर 3 से तक है ना। चलो उसको एडिट कर लेना, सही आंसर लिख लेना उसका, बाकी इजी है सब, जल्दी जल्दी करें ना आगे। चलो फिर वही, अगर फ्रैक्शन में डिवीजन आता है, अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है ना, क्या करना है, तुरंत डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल, तो 6/5 इंटू 3/2 इंटू 8/4, फिर माइनस कर देंगे 2/3 प्लस 1/5, तो देखो 4 2 8 8 कट गया है ना, और कुछ नहीं कट रहा है, तो 6 3 18/5 माइनस 2/3
प्लस 1/5। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम एचसीएफ से। फ्रैक्शन का एडिशन बताया था ना कैसे करते हैं एलसीएम। अब 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, दोनों प्राइम नंबर है ना, तो 5 3 जा 15। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो 8 3 जा 24 का 4, कैरी 2, 3 1 जा 3, 4 5 54 प्लस माइनस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, 15 बनाने के लिए, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 54 माइनस 10 इज 44, 44 प्लस 3 44, 45 46 47, 47/15। 11 1 प्लस 1 2 नहीं, 47 3 से नहीं जाएगा। 15 किससे किससे जाएगा? 5 से और 3 से। 47 5 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो नीचे में तो 15 आना चाहिए, तो दो ऑप्शन को तो पहले ही काट दो। चलो अब 47 ये किसमें आंसर आ गया अपना? बच्चों इधर आओ, पास आओ कैडेट्स, ये आंसर आ गया अपना, लेकिन कैसे है? इम्प्रॉपर में। ऑप्शंस देखो किसमें है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 47 डिवाइड बाई 15, 15 3 जा 45 है ना, कितना बच गया? 2, तो 3 पूरा का पूरा 2/15। सी इज द करेक्ट आंसर। इजी था। पहले क्या किया? अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्रैक्शन के आगे अगर डिवीजन सिंबल दिखा तो तुरंत रेसिप्रोकल करना है, ये समझ जाना। ओके चलो, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 20 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इंटू 5। थक गया भाई, थक गया आपका सौरभ सर, थक गया आज। चलो जल्दी से। नाउ सबसे पहले डिवीजन, डिवीजन भैया 3/3 इज 1, 8/2 इज 4। लिख दो, लिख दो। 20 प्लस 2 माइनस 4, 8/2 इज 4 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 3 इज 3। अब क्या करना है? अब करना है भैया मल्टीप्लाई। डिवाइड हो गया तो करेंगे मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा 12 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5 1 जा 5। नाउ 20 प्लस 2। अब भैया सबको ऐड वाले को कर लेते हैं। 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 6 इज 28, 28 28 प्लस 5 28, 29 30 31 32 33 33। माइनस वाले कितने हैं? 12 और 1 13, माइनस 13, तो 3 माइनस 3 इज 0 एंड 3 माइनस 1 इज 2, तो 20 इज द करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, चमक गया, आसान था, इजी था क्वेश्चन, पक्का। चलो आगे बढ़े। पहले डिवाइड करना था, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगेन फिर आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा, जहां डिवीजन साइन दिखा या मल्टीप्लीकेशन साइन दिखा और फ्रैक्शन दिखा, रेसिप्रोकल कर दो, काम खत्म। चमक गया ना? अब समझ में आ रहा है ना ये एक्सरसाइज क्यों थी? देखो आपको सिंपल सिंपल चीजें आपको अब रटा गई होंगी, रटा के आपको इतने अच्छे से समझ में आ गई ना, कि वो इतने अच्छे से याद हो गई ना कि अब वो चाह के भी नहीं निकलेगा, है ना। और ये आपको बहुत काम आएगा। अरे सैनिक स्कूल हो या ना हो, आपके अंदर इतना डेवलपमेंट हो जाएगा ना कि आप हमेशा लोगों से आगे रहोगे, लोगों से आगे रहोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो मंजिल पा सकते हो। बात समझ में आई? चलो ना 1/4 डिवाइड है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/5 इंटू 5/25 प्लस 1। 5 ने 5 को मार दिया, 25 1 जा 25, 4 4 जा 100, 4 ने 4 को मार दिया तो 1, 1 प्लस 1 इज 2। ये बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था। कॉन्फिडेंस आ रहा है कैडेट्स? पक्का बच्चों, है ना? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन? बार ब्रैकेट आ गया। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट, तो 4 माइनस 1 इज 3। ठीक है, नाउ 5 माइनस 4 माइनस 3, ये सॉल्व करेंगे। अब बाकी को एज इट इज लिख देते हैं, है ना। चलो नाउ 5 में 4 माइनस, 5 में 4 माइनस कितना बच गया? 1। अब 1 में 3 माइनस, 1 माइनस 3। आप खुद सोचो बच्चों, 0 ये 1 ये 2 ये 3, 1 ये 4 ये 1, 1 था, 1 में 3 माइनस, 1 2 3, 3 माइनस, तो इधर माइनस साइन आएंगे सारे, तो कितना आ रहा है? -2। अब देखो 16 माइनस इंटू -2, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये बात समझ में आनी चाहिए सबको। देखो ध्यान से देखो ये बात, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, इधर देखो। अब
माइनस, ब्रैकेट हटाना है ना, ब्रैकेट का मतलब बाहर वाले से मल्टीप्लाई। अभी तक क्या होता था, अंदर प्लस होता था, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होता है, तो कुछ नहीं करते थे। लेकिन अब देखो अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। बताया था ना मैं आपको, याद है पक्का, याद रखना। अगर नहीं बताया, नहीं याद है तो ये बात याद रखना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। बात समझ में आई? और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 18। अब 18 माइनस 18, 27 में माइनस, तो 27 माइनस 18 माइनस 18 इज 0। कुछ गड़बड़ किया क्या मैं? 4 माइनस 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 के ऊपर बार लगा हुआ है बस, तो 4 माइनस 1 इज 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 18, है ना, बिल्कुल सही। नाउ 18 माइनस 18 इज 0, तो 27 माइनस 0 इज 27। आंसर आना चाहिए 27 भैया। 27 ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी करेक्शन है, करेक्शन, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, याद रखना, करेक्शन है, करेक्शन डाल लो ई 27। कुछ गड़बड़ थोड़ी की है, नहीं किया है, ठीक है। तो 27 ही आंसर है। 4 माइनस 1 सबसे पहले करेंगे, तो 4 माइनस 1 के ऊपर बार ब्रैकेट लग गया ना, इसीलिए उसको पहले कर रहे हैं। बात समझ नहीं? तो 4 माइनस 1 इज 3, नाउ 5 माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 2। ठीक है, चलो। अगर माइनस के ऊपर भी बार होता ना तो अलग कहानी होती। एक बात सुनो, सभी कोई ध्यान से सुनो ये बात। अभी क्या लिखा हुआ है, माइनस 4 माइनस 1 का बार, तो अपन ने क्या किया, माइनस बाहर, 4 माइनस 1 इज 3। और अगर ऐसे होता -4 -1 का पूरा बार जो नहीं दिया हुआ है, अगर ऐसे दिया होता तो अपन क्या करते, -4 -1 कितना होता, -5, -5 लिखते। बात समझ में आई? ये दोनों अलग चीजें हैं, ये याद रखना। देखो वहां पर बार कहां पर लगाया हुआ है, 4 माइनस 1 के ऊपर बार लगाया हुआ है, इसलिए अपन उसको क्या कर रहे हैं, -3। पूरे में बार होता तो फिर अपन लिखते उसको -4, तो फिर वो आंसर आता -4, तो आ जाता 20, -20 तो -2 आ जाता, -2 आ जाता, नहीं 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 नहीं, हाँ तब भी आंसर आता 29, 29 भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 27, 27 ई, ई लिखो और टिक मारो, 27 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अगेन एक्सप्रेशन को क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो 21 इंटू 7 प्लस 25 प्लस 5 माइनस 24 इंटू 1/8, 8 3 जा 24 हो गया। ओके, एंड मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 प्लस 25 प्लस 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 5 माइनस 3 इज 2, तो ऐड कर दो, प्लस 25 प्लस 2, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 का 4 कैरी 1 4 5 6 एंड 7 174, 147 दिया हुआ है, 8 3 जा 24। ठीक है, now 5 minus 3 is 2, 25 as it is, और 21 into 7, 7 is 7, 7 2 is 14, 147, 147 plus 25 plus 2, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 कैरी 1 4 5 6 एंड 7, 174। बहुत सारे करेक्शन है भैया इसमें, 174 इज द करेक्ट आंसर। चलो करेक्शन लिख देता हूं, करेक्शन, ताकि मैं इसको सही कर दूं। करेक्शन, ऑप्शन नॉट गिवन, नॉट गिवन। ठीक है, चलो ऑप्शन नहीं दिया हुआ था इसलिए अपन ने उसको क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, 21 इंटू 7 प्लस 25 प्लस 5 माइनस 3 इंटू 1 बाई सॉरी माइनस 3। तो अपन ने क्या कर दिया, सबसे पहले डिवाइड कर दिया था 8 को 24 से, तो 3 आया, फिर माइनस किया। ठीक है, कैलकुलेटर से भी करके देख लो, वही आंसर आएगा, 147 प्लस 25 प्लस 5 माइनस 3, 147 147 प्लस 25 प्लस 5 माइनस 3, 174। ठीक है, 174 इज द करेक्ट आंसर। देखो टाइपिंग में मैंने इसमें कुछ कुछ आपके दिए थे, तो हो सकता है उसमें आपका कुछ गलत हो गया हो, मैंने लिख लिख के क्वेश्चंस दिए एंड उन्होंने टाइप किए। चलो
सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है जल्दी से। हाँ देखो, जो क्वेश्चन गलत थे, एक ये और एक पहले, 3 क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं थे। ओके, तो उनको आप ऐड कर लेना, ऑप्शन को, और करेक्शन लिख लेना उसमें, करेक्शन है करके, ठीक है, बाद में फिर कंफ्यूज होगा नहीं तो। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3 4/10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7/10 माइनस 7। अब देखो, सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले क्या करना है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो 10 3 जा 30 प्लस 4, तो 34/10 डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट है, तो 10 2 जा 20 प्लस 7 27/10 माइनस 7/10। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले, तो 10 तो नीचे सेम है डिनोमिनेटर, तो बहुत आसान हो गया, 27 माइनस 7 इज 20। नाउ 34/10 डिवाइडेड बाई 20/10। तो देखो, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 10/20। 10 ने 10 को मार दिया, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो आंसर आ गया 17/10। 17/10। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सही, 17/10। इसको फ्रैक्शन पार्ट में भी करेंगे तो नीचे में तो 10 ही आना चाहिए। वन कंप्लीट 7/10 आंसर नहीं है। क्या बात है भाई, कुछ ज्यादा करेक्शन है इस एक्सरसाइज में। चलो, इसीलिए मैं आपकी इसकी वीडियो बना बना के लेके आ रहा हूं, ताकि जो भी करेक्शन है, देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, तो आपने अगर अटेम्प्ट किया होगा, अगर आपका आंसर ये आया होगा 17/10 या 17/10, तो उसको करेक्ट करना अपने में, है ना। ये मत सोचना कि अरे गलत हो गया, ओके, ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन ऐड हो गया है, ठीक है, आगे से आपको ये हमेशा ऑप्शन ऐड करके दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस मैं ऐड कर दूंगा उसमें। चलो, फाइंड द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर दिस एंड दिस। चलो, लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से अपन सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड द नंबर which is subtracted from this is equal to sum of number this and this। एक ऐसा नंबर जिसको द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो उन दोनों के एडिशन के बराबर हो। चलो भैया देखते हैं, पहले तो इन दोनों को एडिशन कर लेते हैं, कितना आता है, 3 4 5 3 6 2 4 5 3 5 3 2, तो 2 + 2 4 6 7 8 9 5 6 7 8 5 6 7 8 5 4 9 4 + 3 7, तो 7 9 8 8 9 4, ठीक है। तो और ये कितना है, 9 8 6 8 6 4। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, है ना, क्योंकि देखो जैसे 9 8 6 9 9 8 6 8 6 4 है, 8 6 4। हाँ देखो, आपको क्या बोला, सवाल को समझो, देखो अच्छे से समझो सवाल को। द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया, मान लेते हैं वो x है ना, ध्यान से सुनो, मान लेते हैं कि वो x है, तो इसमें से जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया x इज इक्वल टू द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस। विच वैन होना चाहिए, देखो अंग्रेजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, विच वैन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस एंड दिस। जब इसमें से इसको माइनस करें तो वो इन दोनों के सम के बराबर हो, 7 9 8 8 9 4। तो ठीक है, ये x यहां पर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये इधर आएगा तो माइनस में, तो 9 8 6 8 6 4 माइनस 7 9 8 8 9 4, ये आ जाएगा अपना आंसर x। 4 minus 4 0, 6 minus 9 तो 6 7 8 9 5 6 7 7 minus 8 9, ठीक है, एक और चला गया था 5 6 7 8 तो 7, ठीक है, 7 9 7 7 9 7 0, एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, ठीक है। और अब यहां से फिर एक और कॉमन चला गया था, तो 7 8 9 8, ठीक है,
और 8 माइनस 7 इज 1, 1797979770, 187970, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सवाल सुनो, वेन होता तो ज्यादा, एक ऐसा नंबर जिसको जब सब्ट्रैक्ट करें इससे तो वो किसके बराबर हो जाए, इन दोनों के सम के बराबर हो जाए। तो इन दोनों का सम कितना आया, ये, ठीक है, इन दोनों का सम अपन ने निकाल लिया अलग से। और आपको क्या बोला कि जब उसको सब्ट्रैक्ट करें, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको अगर अपन उसमें से सब्ट्रैक्ट करें 986864 से तो इन दोनों के सम के बराबर आए। बस अपन ने इक्वेशन लिख दिया। ये x यहां पर माइनस में था, इस x को उधर लेके गए तो प्लस में बन गया, और ये प्लस में, ये उधर गया तो माइनस में, तो इन दिस माइनस दिस कितना गया, 187970। ठीक है क्या, डन, चलो डन, पूरा हो गया। 3 क्वेश्चन में करेक्शन है, लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12, 12, 13, 14, तीनों में 12, 13, 14, और एक क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में, वो कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में, 15 में से 4 क्वेश्चन के आपके ऑप्शंस नहीं थे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही था, क्वेश्चन बिल्कुल सही था। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया, आपका आंसर अलग आ रहा है, तो आप उसको टिक मारो। और आगे भी ये बात याद रखना, अगर आंसर अलग आए तो कंफ्यूज मत होना, हाँ एक बार भले दोबारा चेक कर लेना कि भैया अपन ने सब सही किया है कि नहीं किया। सही किया तो कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ भैया हमने जो किया वो सही है, हो सकता है ऑप्शन में ना हो। बाकी तो मैं फिर करके दिखाता ही हूँ आपको हर चीज का सॉल्यूशन, यस, चाहे वो एक्सरसाइज 1 हो, एक्सरसाइज 2 हो, या एक्सरसाइज 3 हो। ठीक है, चलो, तो बस कंप्लीट पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन। अब एक्सरसाइज 2 और 3 आपके होंगे लाइव यूट्यूब पर या गूगल मीट पर, है कि नहीं, आपको पता है ऑलरेडी। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।